मैं हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से प्रणाम करता हूँ। कैंसर को समझने के पहले 3 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, दुनिया में प्रत्येक प्रकार का जो कैंसर है, जो कि अब तक 200 नियर अबाउट 212 तरह के कैंसर अभी तक ढूंढे जा चुके हैं, मतलब उनका नाम दिया जा चुका है। एक भी कैंसर नहीं है जिसके अंदर प्रोटीन की प्रेजेंस नहीं, मतलब प्रोटीन सब में कॉमन है। मतलब बिना प्रोटीन के आप कैंसर की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोटीन क्यों? कोशिका की वजह से। तो दूसरा जो रीजन समझना है वो है कि सेल जो है वो जो कोशिका है, जो सेल है आपके शरीर की, चाहे वो खून की कोशिका है, चाहे वो मांस की कोशिका है, चाहे वो चर्बी की कोशिका है, चाहे वो हड्डी की कोशिका है, चाहे वो बोन मेरो की कोशिका है, चाहे वो शुक्र की कोशिका है, चाहे वो रज की कोशिका है, किसी भी प्रकार की एनी टाइप ऑफ सेल जो है वो बेस्ड ऑन प्रोटीन है। मतलब वो प्रोटीन के बगैर अपनी कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर 2 चीजें, एक डीएनए है और एक आरएनए है। तो डीएनए भी प्रोटीन के बगैर नहीं हो सकता और आरएनए तो हो ही नहीं सकता। अभी जो नई कैंसर की वैक्सीन पे जो रशिया काम कर रहा है, या इंडिया काम कर रहा है, या जर्मनी या अमेरिका, 5-6 देश जो काम कर रहे हैं, वो टोटली एम प्रोटीन पे ही तो काम कर रहे हैं। mRNA उनका जो पैटर्न है वो है, तो वो लोग उन्होंने एक नाम दे दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये एम नाम का प्रोटीन होगा। बताओ, अब सभी ने मिलकर एक नाम दे दिया। पूरी दुनिया में अपन कहीं पे भी जाएंगे तो कार की नंबर प्लेट पढ़ के अपन पता लगा सकते हैं ना कि ये उस देश की कार है, या उस राज्य की कार है, या उस जिले की कार है। तो उन्होंने इसका उसको क्लासिफाई कर दिया भाई ये एम नाम का प्रोटीन है। अब इसको M1, M2, M3, MW, MS, MT, MN, MR जो भी, मतलब वो इसका अलग अलग नाम दे देंगे। वो नाम किस पे होगा? कोडिंग होगी, उसको कोडिंग बोलेंगे, कोडिंग बोलते हैं। वो आपका पर्टिकुलर होगा। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो मुझे कैंसर हो गया और मुझे कैंसर की वैक्सीन चाहिए, तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मैं उन डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरे खून का 50 ml का मैं सैंपल दूंगा। मेरे उस सैंपल में से वो 2 घंटे 2.5 घंटे में, मतलब जो कैंसर की कोशिकाएं उनको सेपरेट करेंगे, जो बिना कैंसर की कोशिकाएं उनको सेपरेट करेंगे। जो मेरी बिना कैंसर की कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को आदत डालेंगे कि भाई तुम्हें वो फला प्रोटीन खाना है। कौन सा? जो उसमें प्रोटीन में है, मतलब जो कैंसर की सेल में जो प्रोटीन है उसको खाना, उसकी आदत डाल। सीधे शब्दों में समझ लो कि जैसे मैं आपको अफीमची बना दूं, मैं आपको अफीम खाना सिखा दूं, या मैं आपको शराब पीना सिखा दूं, मैं आपको स्मोकिंग कर और एडिक्टेड कर दूं, आपको एडिक्टेड कर दूं, मतलब उसके बगैर आपका कोई काम चल ही नहीं सकता। तो वो 3-4 घंटे में ये सिस्टम होगा, और ये पूरा AI के थ्रू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है। उसको ये सिखा दिया जाएगा कि तुम्हें यही प्रोटीन खाना, ठीक। फिर बीच में क्या करेंगे, वो जो प्रोटीन जो है उसको खिलाने के लिए उसको सैंपल करेंगे कि ले देखें अभी अफीमची हुआ कि नहीं हुआ। इसका एक बहुत सिंपल उदाहरण है। आप मेरे संपर्क में आए, मैं आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता रहा, आपको पता ही नहीं था कि मैं अफीम का व्यापारी हूं, या आपको पता ही नहीं था कि मैं आपका कितना बुरा चाहता हूं। मैंने आपको 10 दिन तक अफीम खिलाई, अब 11वें दिन मैं आपको फ्री करता हूं। अब यार भाई साहब प्लीज जाइए। अब आप वहीं घूमेंगे, अरे यार कहाँ क्यों गए नहीं अभी, सर आज की डोज तो, आज की खुराक तो दे देते हैं। तो वो क्या करेंगे, 24 घंटे, मतलब उसमें ये 48 आवर्स का पूरा प्रोसेस है। तो वो 6-7 घंटे बाद में उसमें से कुछ कोशिकाएं उसमें डाल के देखेंगे प्रोटीन को, कि देखिए ये खाती कि नहीं खाती। कुछ प्रोटीन वाली कैंसर वाली कोशिकाएं उसको खा गई, मतलब प्रयोग सफल। फिर उसके 16-17 घंटे बाद एक बार और डालेंगे, वो खा गई। फिर उनको एक बार बीच में फर्जी प्रोटीन देके देखेंगे कि देखिए इसको खाती कि नहीं खाती। तो वो कहती नहीं, ये तो अफीम नहीं है। ये जैसे आप चाय पीते हैं तो आपको चाय में कॉफी में फर्क लगता है ना, कि नहीं यार ये तो कॉफी है, ये तो चाय है। तो वही सिस्टम। और ये जब 48 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिस्टम, तो वो जो सेल है, जो कोशिकाएं उस प्रोटीन को खाने की आदत डाल चुकी है, उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे वैक्सीन के रूप में, और वो आपके शरीर में जितना कैंसर है उसको खा जाएगी। तो वो चाहे ट्यूमर है, चाहे सेल्स है। कैंसर 3 तरह का होता है,
एक तो होता गांठ के रूप में, एक होता कोशिका के रूप में खून में, और एक होता छाले के रूप में, मतलब जो जिसको छाला बोल सामान्यतया जो जैसे चांदी पड़ जाती है, अल्सर जिसको एग्जैक्टली अल्सर कहते हैं, अल्सर के रूप में। बाकी कोई रूप नहीं होता, या तो गांठ होगी या कोशिका होगी या छाला। ठीक, जैसे लेक्यूमिया, ब्लड कैंसर जो होता है जनरली वो सब कोशिकाओं के रूप में होता है, वो ब्लास्ट रेट बोलते हैं उसको, मतलब वो इतनी कोशिकाओं में से इतनी कोशिकाएं कैंसर वाली है तो वो कह देंगे आपकी जो ब्लास्ट रेट है वो 60% है, 50% है, जो भी हो। वैसे मैं इस क्लास को ज्यादा हार्ड करने वाला नहीं हूं, आप सिंपल तरीके से समझते जाना। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन कौन सा है आपकी कोशिकाओं में जो पैदा करता है इस कैंसर को, जो जिंदा रखता है उन कोशिकाओं को, जो नहीं मरने देता है उन कोशिकाओं को, और वो उनको अमर होने का डाउट दे देता है कि तुम अब अमर हो, तुम नहीं मर सकती हो। वो रीजन होता है ये PD1 और CTLA4 नाम के जो दो प्रोटीन है। ये डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलिसन, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला कैंसर की रिसर्च में। अब बीच में एक चीज और है, इनके फोटो कितने लोगों ने खींच लिए वहां से लगा के लास्ट तक? हाँ, इतने लोगों में अभी भी 15 लोग हैं। अब खींच लेना प्लीज, खींच लेना, यही चीजें काम देनी है आपको। इन्होंने जो खोज की वो खोज ये की, अब समझ जाना एक नंबर में, इन्होंने ये खोज की 5 लाख लोगों के नमूने लिए जिनको कैंसर था, और 5 लाख लोगों के नमूने लिए जिनको कैंसर नहीं था। ठीक, और उन कोशिकाओं की जांच की, कोशिकाओं की जांच करने पर यह पता चला कि जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनके अंदर विशेष तरीके के 2 प्रोटीन, बल्कि 3 प्रोटीन मिल रहे हैं। PD1 मिल रहा है, CTLA4 मिल रहा है, और CTLL1 मिल रहा है। ये प्रोटीन जब तक है, जब तक कैंसर जिंदाबाद, मतलब ये दूसरी जो भी इलाज कर रहे हैं इस पर कोई असर नहीं हो रहा। और जो 5 लाख लोगों को उनके सैंपल लिए जिनको कैंसर नहीं था, उसमें ये ना तो PD1 था ना CTLA4 था ही नहीं। अब ये कब खेल होता? ये तब खेल होता है कि जब कोई भी कोशिका कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सामान्य कोशिका जो है वो कैंसर कोशिका में जब परिवर्तित हो जाती है तो वो इसको स्टोर करना शुरू कर देती है। समझ में आ गई बात? स्टोर करना शुरू कर देती है, अपने अंदर रख लेती है। अब जब दूसरी सामान्य कोशिकाएं WBC जो है वो उसको खाने के लिए जाती है कि मैं इसको खा जाऊं, क्योंकि अपने शरीर में क्या होता है आपको मालूम है? अपना शरीर है जैसा का जैसे ही क्यों है? क्योंकि पुरानी कोशिकाएं, मतलब जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं को खाती रहती है, जो ताकतवर कोशिकाएं हैं वो कमजोर कोशिकाओं को खाती रहती है, जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो बीमार कोशिकाओं को खाती रहती है। समाज में भी यही हो रहा है ना, राजनीति में भी यही हो रहा है, तो आपके शरीर में भी यही हो रहा है। ओके, और बल्कि एक विज्ञान ने एक और खोज कर ली। वो खोज ये कि कोशिका खुद को खुद खा जाती है बुढ़ी होने पर, मतलब कोशिका खुद अपने आप को मार देती है। क्या मेरी उम्र पूरी होगी? जैसे WBC की उम्र 4 दिन है, 1 जनवरी को जो कोशिका पैदा हुई वो 5 जनवरी को कहेगी भैया मरने का टाइम आ गया, मर जा। परंतु अगर वो कोशिका PD1, CTLA4 और ये PDL1 अगर खा रखा है उसने, वो क्यों मरना, क्या मरना? सेम वही बात है कि आपके शहर का सबसे बड़ा गुंडा अगर आपको ये कह दे ए अपुन है ना भाई, तो आप यहां भी थोड़ी बहुत दादागिरी कर किसी से कर लोगे। सेम वही आपकी ये कोशिकाएं कर रही। तो जो 5 लाख कोशिकाएं जिनमें कैंसर नहीं था वो पता क्या था? उसके अंदर ना तो PD1 था, ना CTLA4 था, ना L1 था। अब इन्होंने आगे की खोज की, पता लगाएं कि आया कहां से। तो पता लगाने पे ये पता चला कि इसका जो ओरिजिन है, इसका जो स्रोत है आने का, जो सोर्सेज है, वो हरी सब्जी नहीं है, वो दूध नहीं है, वो जितने कंदमूल फल है वो नहीं है, जितने ड्राई फ्रूट्स है वो नहीं है, ये ऑक्सीजन है वो नहीं है। क्या है? गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, सोयाबीन है, चना है, चौला है, अरहर है, तुअर है,
पूरी जो चीजें आगे जो है वो आपका सफेद नमक है समुद्र का, अल्कोहल है, या नॉनवेज जो आप जिसको रोस्ट करके मतलब खा रहे हैं वो है, रिफाइंड ऑयल है। ये ऐसी केवल 20 चीजें हैं इस पूरी दुनिया में जो आपकी कैंसर कोशिकाओं को जिंदा रहने का हक देती है, ताकत देती है कि हाँ हम हैं जब तक जिंदाबाद, मस्त रहो, तेरे को कोई कुछ नहीं, हम भी मरेगी तुझे भी मरेगी। ठीक, तो अब क्या नहीं खाना कैंसर पेशेंट को? गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चना, चौला, अरहर, तुअर, दारू, नॉनवेज, रिफाइंड, तंबाकू, समुद्र का सफेद नमक और कारखाने की सफेद चीनी। ठीक, और ये डिब्बा बंद जितनी चीजें हैं, ये जो आपका जो पिज्जा, बर्गर और ये जो पेस्ट्री, मतलब डब्बे में जो भी चीज है जो पहले बनाई हुई है और आज आप उसको जोमेटो से या किसी भी कंपनी से या आप खुद भी बड़ी दुकान में जाके उसको खा रहे हैं, तो वो चीज नहीं खानी है। ये केवल 20 चीजें हैं जो कैंसर पैदा भी करती है, कैंसर को जिंदा भी रखती है और कैंसर को ठीक भी नहीं होने देती है।